हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 22 फरवरी यानी कि कल आप अपना हिंदी विषय का पेपर देने जा रहे हो बोर्ड परीक्षा का, तो आप सभी लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखकर जाइएगा, क्योंकि मैं वादा करता हूं कि एक भी प्रश्न इस वीडियो के बाहर नहीं आएगा। 100% की गारंटी मेरी है कि इस वीडियो से ही आपकी बोर्ड परीक्षा में सारे प्रश्न बन जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यदि आपने अभी तक भी कुछ नहीं तैयार किया तो आज का यह वीडियो उन सभी कमजोर विद्यार्थियों के लिए भी है जिन्होंने अभी तक कुछ अच्छी तैयारी नहीं की हिंदी विषय की। आप इस वीडियो को देख लें, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 70 में 65 प्लस का स्कोर आप कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मात्र एक वीडियो से। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं और 95% लाने से कोई नहीं रोक पाएगा यदि आप इस एक वीडियो को देख लेते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं बता दूं क्या चीजें आपको पढ़ लेनी है, क्योंकि समय बिल्कुल सीमित बचा हुआ है। बोर्ड एग्जाम आपका कल से स्टार्ट है और आज ही आपको ये सारी चीजें पढ़ लेनी है फटाफट से। मेरे प्यारे बच्चों, निबंध कौन कौन से तैयार करें, क्योंकि निबंध पर आधारित प्रश्न आएगा 7 नंबर का। कौन कौन से निबंध आपको पढ़ने हैं, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों। निबंध कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे। महत्वपूर्ण निबंध जिनको आपको पढ़ लेना है, एक बार पढ़ना है, क्योंकि निबंध तो आपको याद नहीं होंगे, बस आप उनकी हेडिंग्स को तैयार कर लीजिएगा, बस आप वहां पर बोर्ड परीक्षा में आसानी से लिख पाओगे। 7 नंबर का निबंध आता है, यानी प्रश्न जो आता है 7 नंबर का आएगा। कौन कौन से निबंध आपको पढ़ने हैं? स्वदेश प्रेम या देश प्रेम, वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निबंध है प्रदूषण की समस्या या निदान। मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा महत्वपूर्ण निबंध आपको पढ़ लेना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। चौथा निबंध है विज्ञान अभिशाप या वरदान, इस निबंध को भी आप लोग पढ़ लेना। और 5वें नंबर का निबंध, आप ये 4 निबंध तैयार कर लो, बाकी आप चाहते हैं तो इन निबंधों को भी पढ़ लीजिएगा। बेरोजगारी की समस्या और जनसंख्या वृद्धि, और 7वां निबंध है मेरा प्रिय कवि। फिलहाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है यहाँ पर स्वदेश प्रेम, प्रदूषण की समस्या, निदान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये 3 ही निबंध। और चौथा विज्ञान अभिशाप या वरदान आप तैयार कर लो। इसके बाद आप देखेंगे आपको पत्र लेखन कौन कौन से तैयार करने हैं, क्योंकि पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न आएगा 4 नंबर का। तो कौन कौन से पत्र लेखन आपको तैयार कर लेने हैं, और मैंने वीडियो भी प्रोवाइड करा दी है पत्र लेखन से संबंधित, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, इन महत्वपूर्ण विषयों पर आपको पत्र लेखन तैयार कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों, अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू व मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए पत्र लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न आएगा बोर्ड परीक्षा में। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा पत्र लेखन आपको किस विषय पर पढ़ लेना है? शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। और तीसरा आपको किस विषय पर प्रार्थना पत्र यानी पत्र लेखन तैयार करना है? बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। चौथा है केनरा बैंक के प्रबंधक को अध्ययनार्थ ऋण मुक्ति हेतु एक पत्र लिखिए। और 5वां मेरे प्यारे बच्चों, आपकी बहन कस्बे से अपनी पढ़ाई पूरी कर आगे शिक्षा के लिए बड़े नगर में गई है, नगर के वातावरण में संभावित परेशानियों की चर्चा करते हुए उनसे बचने के तरीके उसे पत्र द्वारा समझाइए। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप देख सकते हैं 5 विषयों पर आप
पत्र लेखन तैयार कर लीजिए, 4 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों बारी आती है कि आपको महत्वपूर्ण जीवन परिचय कौन से तैयार करने हैं। तो 5 नंबर आपको मिलेंगे किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखने पर, और 5 नंबर आपको मिलेंगे किसी एक कवि और उससे संबंधित कवि से संबंधित रचना का नाम लिखने पर। ऐसा ही आपको लेखक की रचना लिखने पर और जीवन परिचय लिखने पर 5 नंबर मिलेंगे। कुल यहाँ पर आपको 21 नंबर मिल जाएंगे, बस आप इतना जब तैयार कर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण जीवन परिचय यानी किन लेखकों का जीवन परिचय आप तैयार करेंगे। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका जीवन परिचय आपने तैयार अभी भी नहीं किया तो कर लीजिए, 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। और दूसरे सबसे महत्वपूर्ण लेखक जयशंकर प्रसाद जी। तीसरे लेखक हैं भगवत सरल उपाध्याय। मात्र 3 जीवन परिचय या आप मात्र 2 जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद जी का तैयार कर लो, 100% की गारंटी है कि आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण जीवन परिचय कवियों का कौन कौन सा तैयार करें 5 नंबर के लिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी लाल और महादेवी वर्मा, इन कवियों का जीवन परिचय आपने अभी भी तैयार नहीं किया है तो कर लीजिए, और इनसे संबंधित रचना का भी नाम तैयार कर लेना, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गद्यांश और पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न आएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको कौन कौन से गद्यांश और कौन कौन से हिंदी के पद्यांश तैयार कर लेने हैं, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश जिनको आपको पढ़ लेना है तुरंत ही, 6 नंबर का प्रश्न आता है गद्यांश पर आधारित। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार, पहला गद्यांश लास्ट में क्या है, धोखा ना होगा। दूसरा गद्यांश आपको पढ़ना है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, लास्ट में है उठाती जाएगी। तीसरा गद्यांश आपको पढ़ना है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, लास्ट में है पुरुष को करना चाहिए। और ये तीनों ही गद्यांश मेरे प्यारे बच्चों किस पाठ से हैं, क्योंकि पाठ का नाम आपको लिखना होता है संदर्भ में और लेखक का नाम भी लिखना होता है। तो तीनों गद्यांश हैं मित्रता नामक पाठ से। लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। चौथा गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, लास्ट में है अंधा बना रही है। यह गद्यांश लिया गया है ममता नामक पाठ से। इस पाठ के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 5वां गद्यांश आपको पढ़ना है भिन्न भिन्न धर्मों, और लास्ट में है देखने में आएगी। छठा गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा, आज विज्ञान मनुष्यों, और लास्ट में क्या है, को नियंत्रित भी। छठा के बाद 7वां गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा, यह एक नैतिक, और लास्ट में है आवश्यक हो गया है। 8वां है हमारी संस्कृति का मूलाधार, लास्ट में क्या है, तत्व से ओत प्रोत है। 9वां गद्यांश, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि गद्यांश संख्या 5, 6, 7 और 8 ये किस पाठ से हैं, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति पाठ से लिए गए हैं। और इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर 9 नंबर का जो गद्यांश है, पहले पहाड़ काटकर, और लास्ट में है पुलकित हो उठे, यह लिया गया है अजंता पाठ से। किस पाठ से, अजंता नामक पाठ से। लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय जी, भगवत शरण उपाध्याय जी हैं इस पाठ के लेखक। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अगला गद्यांश जिसे आपको पढ़ लेना है, ईर्ष्या से बचने का, लास्ट में है कम कर देगा। तो यह जो है गद्यांश लिया गया है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, मेरे मन से। मेरे प्यारे बच्चों यह जो गद्यांश है
मेरे ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है। लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगला जो महत्वपूर्ण पद्यांश आपको कौन सा तैयार करना है, क्योंकि पद्यांश पर भी आधारित 3 प्रश्न आएंगे, 6 नंबर का होगा। यहाँ पर कौन कौन से पद्यांश आपको पढ़ लेना है फटाफट से। पहला है चरण कमल बंदो हरिराई, लास्ट में है बंदो तेहि पाई। दूसरा पद्यांश आप पढ़ लीजिए, ऊधो मन न भये 10-20, और लास्ट में है और नहीं जगदीश। तीसरा निर्गुण कौन देश कौवासी, लास्ट में है सबय मत नासी। ये सभी तीनों ही पद्यांश किस पाठ से हैं मेरे प्यारे बच्चों? तीनों ही पद्यांश लिए गए हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, तीनों पद्यांश हैं पद शीर्षक पाठ से। रचनाकार हैं सूरदास जी। पद शीर्षक पाठ के रचनाकार सूरदास जी हैं। और यहाँ पर चौथा महत्वपूर्ण पद्यांश जिसे आपको पढ़ लेना है, सुनि सुंदर बैन, लास्ट में है मंजुल कंज कली। मेरे प्यारे बच्चों यह वन पथ वन पथ पर शीर्षक पाठ से है और इस पाठ के रचनाकार हैं तुलसीदास जी। मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे पांचवा पद्यांश जिसे आपको पढ़ लेना है, अतुलनीय जिसके प्रताप का, लास्ट में है रण गर्जन। छठा है पद्यांश सच्चा प्रेम वही है जिसकी, लास्ट में है होती है दीक्षित। और सातवां पद्यांश आपको पढ़ना है निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, लास्ट में है वस्त्र बहाकर। मेरे प्यारे बच्चों ये सभी पद्यांश हैं पांचवा, छठा और सातवां स्वदेश प्रेम किस पाठ से? स्वदेश प्रेम शीर्षक पाठ से लिए गए, जिसके रचनाकार हैं स्वदेश प्रेम शीर्षक पाठ के राम नरेश त्रिपाठी जी। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? राम नरेश त्रिपाठी जी हैं इस पाठ के रचनाकार। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला पद्यांश आप पढ़ लीजिएगा, इस समाधि में छिपी हुई है, लास्ट में है चमक उठी ज्वाला सी। मेरे प्यारे बच्चों यह लिया गया है झांसी की रानी की समाधि पर, झांसी की रानी की समाधि पर। और इस कविता के रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग देखेंगे, इसके बाद आप संस्कृत के कौन से गद्यांश और पद्यांश पढ़ेंगे, यानी जिसके लिए आपको मिलेंगे कुल 10 नंबर। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कुल 22 नंबर की तैयारी आपकी हो जाएगी। और संस्कृत के गद्यांश पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना होगा। इसके लिए आपको संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश कौन कौन से तैयार करने हैं। 5 नंबर का प्रश्न आएगा, वाराणसी सुविख्याता, लास्ट में है बहु प्रशंसन्ते। और दूसरा आप गद्यांश पढ़ लेंगे, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, लास्ट में है भाषायाम कारिता। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप जरूर पढ़ लीजिएगा अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो। तीसरा है इयम नगरी विविध धर्माणाम, लास्ट में है परिपालयते। ये तीनों ही गद्यांश किस पाठ से हैं? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, ये तीनों गद्यांश हैं वाराणसी शीर्षक पाठ से। संदर्भ में आपको पाठ का नाम लिखना होता है और ये तीनों गद्यांश हैं वाराणसी शीर्षक पाठ से। चौथा गद्यांश जिसे आपको पढ़ना है मानव जीवनस्य संस्करणम, और लास्ट में है अस्माकम संस्कृति। ये किस पाठ से लिया गया है? भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। और यहाँ पर जो पांचवा वाला है गद्यांश संस्कृत का, अस्माकम संस्कृति सदा, लास्ट में है आचार्य दृढ़ता चेत, यह भी भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से लिया गया है। अगला गद्यांश मेरे प्यारे बच्चों आपका कौन सा है जिसे आपको तैयार करना है? ऐसा कर्म बीड़ाम, और लास्ट में है उपासका। तो यह भी भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से है। अगला आप पढ़ लीजिएगा, एकदा बहवा जना धूमयानम, लास्ट में है दास्यामा। और 8वां है गद्यांश नागरिका बहुकालम, लास्ट में है दत्तान। ये है मेरे प्यारे बच्चों प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से, प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से लिया गया है। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा,
संस्कृत खंड के महत्वपूर्ण पद्यांश कौन कौन से आपको तैयार करने हैं, जिसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। पहला पद्यांश मरणम मंगलम यत्र, लास्ट में है केन मीयते। यह किस पाठ से लिया गया है? वाणारसी शीर्षक पाठ से है। और दूसरा है यहाँ पर बंधनम मरणम वा पिजायो, और लास्ट में है वीर भावो ही धीरता। यह लिया गया है धीरः धीरेण पूजते शीर्षक पाठ से। किस पाठ से? धीरा धीरेण पूजते शीर्षक पाठ से। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला है सर्वे भवन्तु सुखिनः, लास्ट में है दुख भाग भवेत। यह पद्यांश है भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। और यहाँ पर है चौथा किमसिद गुरुतरम भूमि बहुतरी तृणात्, लास्ट में है। और पांचवा मानम हित्वा प्रियो भवति सुखी भवेस्त, लास्ट में है। तो ये जो है दोनों पद्यांश लिए गए जीवन सूत्राण शीर्षक पाठ से लिए गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे अगला यानी छठा पद्यांश है नीर क्षीर विवेके, और लास्ट में है पालिस्यति। मेरे प्यारे बच्चों, यह लिया गया है अनयोक्ति अनयोक्ति विलासः शीर्षक पाठ से। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आपको क्या तैयार करना है? खंड काव्य से आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। कितने नंबर का? 3 नंबर का। एक श्लोक आपको तैयार करना है, एक नहीं तक करिएगा, 3 कर लीजिएगा, क्योंकि यदि 2 आ गए तो आप क्या करोगे, इसलिए आप 3 श्लोक तैयार कर लीजिएगा। 2 नंबर इसके लिए निर्धारित हैं। संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कौन से तैयार करने हैं? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इतने ही प्रश्न आप लोग तैयार करके जाओ और 70 में 70 का स्कोर करके आओ, जिसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति? दूसरा प्रश्न वाराणसी कस्याः भाषायाः केंद्रम अस्ति? तीसरा वाराणसी नगरी केषां संगम स्थली अस्ति? चौथा धीरः केन पूज्यते? यहाँ पर पांचवा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न अलछेद्रः कः आसीत्? छठा है पुरु राजा कः आसीत्? सातवां पुरु राजा केन सह युद्धम अकरोत्? और आठवां पदेन बिना किम दूरम याति? 9वें नंबर का चंद्रशेखरः कः आसीत्? 10वां चंद्रशेखरः स्वनाम किम अकथयत्? और 11वां प्रश्न है भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति? और 12वां कुत्र मरणम मंगलम भवति? तो मेरे प्यारे बच्चों, मात्र इतना आप तैयार कर लो, अच्छा स्कोर कर लोगे। और फिर 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, और वो प्रश्न बहुविकल्पी होते हैं जिनका उत्तर ओएमआर शीट में देना होता है। और इस तरह से आप 70 में 70 का स्कोर आसानी से कर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी को बोर्ड परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।